दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये गीत मदर इंडिया से है जो 1957 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है शकील बदायूनी। वो आँख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। विपदाएं आती हैं आए, हम न रुके हैं हम न रुकेंगे। और वो कहते हैं कि आघातों की क्या चिंता, आघातों की क्या चिंता, हम न झुके हैं हम न झुकेंगे। खुशामदीद और आप सबको मेरा आदाब। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं छिपा हुआ अध्यात्म। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। पिछले हफ्ते हमने गीतकार नीरज के लिखे गीत ए भाई जरा देख के चलो के अध्यात्म पर चर्चा की थी। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। आज हम चर्चा करेंगे फिल्म मदर इंडिया के गीत दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसके अध्यात्म पर। जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि आज के गीतकार का क्या नाम है। वो हैं शकील बदायूनी। शकील बदायूनी का जन्म सन 1916 में उत्तर प्रदेश के बनायू शहर में हुआ था। वो निहायती दर्जा शरीफ और बड़े ही तहजीबदार थे। इसकी एक मिसाल निदा फाजली की किताब चेहरे में पढ़ने को मिलती है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के एक मुशायरे को याद किया है और ये किताब वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। इस किताब में अपने आलेख में निदा फाजली लिखते हैं, एंड आई कोट हिम, मैंने पहली बार उन्हें ग्वालियर के मेले में एक मुशायरे में देखा और सुना था। गर्म सूट और टाई, खूबसूरती से संवरे हुए बाल और चेहरे की आभा से वे शायर से अधिक फिल्मी कलाकार नजर आते थे। मुशायरा शुरू होने से पहले वे पंडाल में अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ से नवाज रहे थे। उनके होठों की मुस्कुराहट कलम की लिखावट का साथ दे रही थी। उनको शायद अपने महत्व का पता था कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। वे ये भी जानते थे कि उनकी हर हरकत और इशारे पर लोगों की निगाहें हैं। इस मुशायरे में हजरत नातिक गुलावटी को भी नागपुर से बुलाया गया था। वो लंबे पूरे पठानी जिस्म और दाढ़ी रोशन चेहरे के साथ जैसे ही पंडाल के अंदर घुसे, सारे लोग सम्मान में खड़े हो गए। शकील बदायूनी इन बुजुर्ग के स्वभाव से परिचित थे। वे उन्हें देखकर उनका एक लोकप्रिय मतला पढ़ते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। क्या था वो मतला? वो आंख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है। वो आंख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। लेकिन मौलाना नातिक गुलावटी इस तारीफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। शकील बदायूनी को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ने लगे। फिर उन्होंने अपने हाथ की छड़ी को उठाकर किसी स्कूली उस्ताद की तरह, टीचर की तरह भारी आवाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे पिता भी शायर थे और चाचा मौलाना जिया उल कादरी भी उस्ताद शायर थे। तुमसे तो छोटी छोटी गलतियों की उम्मीद हमें न थी। पहले भी तुम्हें सुना पढ़ा था, मगर कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि तुम भी उन्हीं तरक्की पसंदा शायरों में शामिल हो गए हो मियाँ, जो रवायत और तहजीब के दुश्मन हैं। शकील बदायूनी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे घबरा गए, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान उनके स्वभाव का एक हिस्सा था। वे उनसे पूछने लगे, हजरात आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी तो कर दें। आप फरमाएं तो सही कि मुझसे कहाँ भूल हुई है, मुझे उसमें सुधारने में सुविधा होगी। तब मौलाना गुलावटी ने कहा, बरखुरदार, आजकल तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर अक्सर सुनाई दे जाता है। उसे कभी कभार मजबूरी में हमें भी सुनना पड़ता है। उसका पहला शेर यूं है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मियाँ, इन दोनों मिसरों का वजन थोड़ा अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगा देने से ये दोष दूर किया जा सकता है। मतलब 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कोई और ऐसी गलती करता मियाँ तो हम उसे नहीं टोकते, मगर तुम तो हमारे दोस्त के लड़के हो भाई, हमें अजीज़ भी हो, इसलिए सूचित कर रहे हैं। बदायूं छोड़कर मुंबई में भले ही बच जाओ, मगर बदायूं की विरासत का तो निर्वाह करो मियाँ। शकील अपनी सफाई में फिल्मों में संगीत और शब्दों के रिश्ते और उनकी पेचीदगी को बताने लगे। उनकी दलीलें काफ़ी उचित थी, लेकिन मौलाना ने सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, मियाँ हमने मुनीर शुकोहाबादी और बाद में मिर्ज़ा दाग से सीखा है। उनके मुताबिक तो ये गलती है और माफ़ करने लायक नहीं है। हम तो तुमसे यही कहेंगे कि ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा मियाँ जो दिन रात फ़न की कुर्बानी मांगे।
उस मुशायरे में मौलाना नातिक को भी शकील बदायूनी के बाद अपना कलाम पढ़ने की दावत दी गई। उनके कलाम शुरू करने से पहले शकील बदायूनी ने खुद को माइक पर आकर कहा, हजरत नातिक इतिहास के जिंदा किरदार हैं। उनका कलाम पिछली कई नस्लों से ज़बान और बयां का जादू जगा रहा है, कला की बारीकियां समझने का तरीका सिखा रहा है और मुझ जैसे साहित्य के नए लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी गुजारिश है आप उन्हें उसी सम्मान से सुने जिसके वे अधिकारी हैं। तो ये थे शकील बदायूनी और ऐसी थी उनके मन में बुजुर्गों के प्रति इज्जत। तो आज चर्चा करेंगे शकील बदायूनी के लिखे गीत दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और साधना उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम ले आए हैं आपके लिए एक नया गीत। हमारा आज का गीत है दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये गीत मदर इंडिया से है जो 1957 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है शकील बदायूनी। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सुनील जी, इन पंक्तियों में कैसा अध्यात्म छिपा है, खासकर जहाँ गीतकार दुनिया को जहर से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा है कि ये बात हम कहते हैं कि जीवन जहर की बात आप कर रही हैं, लेकिन साहिर ने ही कहा है कि नफस के लोच में गम ही नहीं कुछ और भी है, हयात सागरे सम ही नहीं कुछ और भी है। यानी कि जीवन सिर्फ जहर का प्याला नहीं है, जीवन उसके अलावा भी कुछ और है। लेकिन व्यवहारिक जगत में हम ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत से दुख हैं, बहुत से कष्ट हैं, तो जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और जीवन है अगर बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार नहीं है वो, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये बात कही गई है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। एक तरफ गीत की पंक्तियां दुख, दर्द, ठोकर, तकलीफ की बात करती है, लेकिन साथ ही उन तकलीफों को झेलने और उनसे उभर आने को भी कहती है। सभी के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं और उनसे निपटना आसान नहीं होता, बोलना आसान होता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। जी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, आपने बड़े विस्तार से इन चीज़ों को बयां किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता शायद आपने सुनी होगी कि विपदाएं आती हैं आएं, हम न रुके हैं हम न रुकेंगे। विपदाएं आती हैं आएं, हम न रुके हैं हम न रुकेंगे। बाधाओं की क्या चिंता है, हम न झुके हैं हम न झुकेंगे। उसमें वो आघातों शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आघातों की क्या चिंता है, हम न झुके हैं हम न झुकेंगे। और जहाँ तक आपने ये बात कही है कि हर के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और ईश्वर पर भरोसा करना मुश्किल होता है। अरे ईश्वर स्वयं बाधाओं से जूझता रहा है, संघर्षों से जूझता रहा है। आपको याद होगा वो सुग्रीव और राम वाला प्रसंग कि जब
सेतु बांधने की बात आई तो राम ने सुग्रीव से कहा, वो भी बाधा और संघर्ष की बात है कि राम ने पूछा कि राम कहे सुग्रीव से लंका केती दूर। राजस्थानी में ये कहावत चलती है, राम कहे सुग्रीव से लंका केती दूर, लंका कितनी दूर है? तो सुग्रीव ने जवाब दिया, अलसैया आधी घड़ी उद्यम हाथ हजूर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब राम ने पूछा तो सुग्रीव ने जवाब ये दिया कि लंका बहुत दूर नहीं है, जो आलसी व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत दूर है, योजन दूर है, लेकिन जो उद्यमी है, जो संघर्ष कर रहा है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसके लिए बस थोड़े से क्षणों की बात है ना। उद्यम हाथ हुजूर, हाथ भर का फासला है। तो ये बात है कि बाधाएं जिनका जिक्र आपने किया आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ईश्वर ने जो है ना इस विश्व को कर्म प्रधान रखा है, कर्म की प्रधानता दी है, और वो सब इसीलिए है कि आप अपने संघर्षों को, आप अपनी बाधाओं को उस कर्म के माध्यम से जीतें। थैंक यू सुनील जी। अब हम बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमेशा सिर्फ नारी धर्म, नारी की लाश पर क्यों बोला जाता है? क्या पुरुषों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज नहीं होती समाज में? हमें बहुत स्वाभाविक रूप से लगा था कि ये प्रश्न आप ज़रूर करेंगी, और इस ज़माने में तो ये प्रश्न उठता ही है। लेकिन आपने घटना की एक वो गज़लनुमा गीत सुना होगा, हज़ार बातें कहे ज़माना मेरी वफ़ा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही मेरी अदा पे यकीन रखना। उसमें एक पंक्ति आती है कि नज़र में रहना है खुश नसीबी, नज़र से गिरना है बेहयाई, हया है औरत का एक गहना मेरी हया पे यकीन रखना। अब सवाल ये है कि हया है औरत का एक गहना, यानी कि औरतों के लिए ही गहनों की सौगात होती है, और उन्हीं को पहन ओढ़कर वो सुंदर दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। तो जीवन में हया का मतलब है वो अदब, वो चाहे पुरुष को लेकर हो और चाहे वो स्त्री को लेकर हो, क्योंकि हज़ार गहने पहनने के बाद भी अगर आपके चाल चलन में, आपके बोलने चालने के ढंग में अदब नहीं है, तो फिर वो हज़ार सौगात वो फुहड़ता ही नज़र आएगी, वो गहनों के पहनने का भी कोई असर नहीं होगा। तो ये बहुत ऊपरी बात है। अगर हम गहराई से सोचें तो हम वो उल्लेख करना चाहेंगे उस संस्कृत के कुछ एक कथनों का, और यजुर्वेद में वो सुभाषित हैं जिसमें ये कहा गया है कि आदित्यई रासनासी, तुम पृथ्वी के लिए मेखला हो। उन्हें कर्दनी के रूप में उसकी उपमा दी है, आदित्यई रासनासी। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं आयुर्मेदा, यानी पुरुष ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आयु दो, मुझे दीर्घायु करो, ओजो मेदा, मुझे ओज दो, मुझे तेज दो। हाँ, रुद्रासी चंद्रासी, तुम कठोर भी हो और तुम चंद्र के तरह सौम्य भी हो। तो जहाँ एक और नारी की इतनी प्रशंसा की गई है, वहाँ ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? ये प्रश्न केवल इसलिए उठ रहे हैं कि हम बहुत ऊपरी तौर पर सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ अदब की स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कभी कभी मेहनत करने पर, कितनी भी लाख कोशिश करने पर हम अपने प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाते। जी। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बात वही कही गई है कि श्रम तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए श्रम न करने वाले को शोभा या लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, संस्कृत में कहा गया है। और पंजाबी की एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है, वो कहते हैं कि ऊँट न रुन्नो, ऊँट न रुन्नो बोरे रुन्ने, यानी ऊँट पर जो बोरे रखे हुए हैं ना, वो रोने लगे, ऊँट नहीं रो रहा है, यानी ऊँट नहीं थका। तो सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी आपको वो काम तो करना ही होगा, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यह है कि उन परिस्थितियों को आप जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा का भी उल्लेख है ना। तो वो कहावत तो है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और आप वो क्या कहते हो, पोएटिक जस्टिस। लेकिन इस पर हमारा थोड़ा सा पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी ये मान्यता है ना कि आपको आपके कर्म का फल यही मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धारणा पुनर्जन्म की भी है। और जब पुनर्जन्म की जो धारणा है, अब मान लीजिए कि एक डिलीवरी होती है और बच्चा जन्म लेता है, लेकिन माँ की मृत्यु हो जाती है। अब ये बताइए कि अभी उस बच्चे ने कौन से पाप की शुरुआत की? बिल्कुल नहीं। तो ये जो बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत भी लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो जहाँ अपना जीवन भी शुरू नहीं कर पाते, उसके बाद भी वो दुख झेलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो पोएटिक जस्टिस वाली बात भी शायद पुनर्जन्म के साथ जोड़कर तो देखें तो हो सकती है, अन्यथा नहीं। थैंक यू सुनील जी। जी। ये गीत हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हो, अपने परेशानियों से भागो मत, उनका सामना करो और जिंदगी की कठिनाइयों से उभर कर बाहर निकलो। इसी सोच के साथ हम समाप्त करते हैं आज की ये चर्चा। हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे संज्ञा जी कि व्यक्ति की ही बात नहीं है, देशों की भी आप बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, आप रूस की बात करें, जापान की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ये केवल आर्थिक रूप से नहीं टूटे, तो ये मानसिक रूप से भी टूट चुके थे। लेकिन संघर्ष से, मेहनत से, श्रम से, आप इजराइल की बात करें, आज महाशक्तियों के रूप में इन देशों की गणना होती है। तो जो बात आपने कही है कि सामना तो हमें करना पड़ेगा और साहस के साथ करना पड़ेगा। बाधाएं आती हैं, आए, हम न रुके हैं, हम न रुकेंगे। थैंक यू सो मच। तो देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और दास्तान चल रही है शकील बदायूनी की। शकील और नौशाद उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अधिक डिमांड वाले संगीतकार और गीतकार जोड़ी में से एक थे। उन्होंने एक साथ जो गीत बनाए, उसमें 1951 में फिल्म दीदार में, 1952 में बैजू बावरा, 1957 में मदर इंडिया, सन 60 में मुगले आजम शामिल हैं। इसके अलावा शकील ने फिल्म दुलारी, शबाब, गंगा जमुना और मेरे महबूब के लिए भी गीत लिखे। शकील ने कंपोजर रवि और हेमंत कुमार के साथ भी काम किया। फिल्म घराना के गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं के लिए उन्हें कंपोजर रवि के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। रवि के साथ उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म है चौधरी का चांद, और हेमंत कुमार के साथ साहिब बीबी और गुलाम। रफी द्वारा गाया गया चौधरी का चांद हो या आफताब हो गीत, इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शकील ने लगभग 90 फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द्वारा गाई गई कई लोकप्रिय गजलें लिखी, और जिन्हें अभी भी पंकज उदास और अन्य गायक गाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें गीतकार आजम की उपाधि से सम्मानित किया था। शकील की नौशाद, रवि और नौशाद के पहले सहायक गुलाम मोहम्मद के साथ काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी, जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया। शकील बदायूनी ने नौशाद के साथ 24 साल तक, जी हाँ 24 साल तक उनकी अधिकांश फिल्मों के लिए एक गीतकार के रूप में काम किया।
बैजू बावरा, जो दोनों के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, नौशाद जी के और शकील बदायूनी के, उसके गीत कवि प्रदीप लिखने वाले थे। फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट कवि प्रदीप को गीतकार के रूप में इस्तेमाल करने पर काफ़ी जोर भी दे रहे थे, क्योंकि फिल्म में कई भक्ति गीत थे। लेकिन नौशाद मियां ने विजय भट्ट से शकील बदायूं के लिखे गीत सुनने का पहले अनुरोध किया और अंत में विजय भट्ट उनसे सहमत हुए। कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ का अंत निश्चित है। शकील बदायूनी को टीबी की बीमारी ने घेर लिया। उन्हें इलाज के लिए पंचगनी के एक अस्पताल में रखा गया। नौशाद ने यह जानते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 3 फिल्मों के लिए उनसे गीत लिखने को दिए, जो उन्होंने पंचगनी के सैनिटोरियम में बैठकर लिखे। नौशाद ने उन्हें उनकी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक भुगतान किया और फिर 20 अप्रैल 1970 को मात्र 53 वर्ष की उम्र में शकील बदायूनी का बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन हो गया। शकील की मृत्यु के बाद उनके दोस्त अहमद जकारिया और रंगून वाला ने उनकी याद में शकील नामक एक ट्रस्ट का गठन किया, जो उनके शोक संतप्त परिवार के लिए कुछ आय का स्रोत था। 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, ये गीत फिल्म हम दोनों से है, जो 1961 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है साहिर लुधियानवी। जब साहिर लुधियानवी मुश्किल से 19 साल के थे, तब उन्होंने अपने कॉलेज के कार्यक्रम में ताजमहल के ऊपर अपनी शायरी 2 पंक्तियों में सुनाकर साहित्यिक हलकों में हलचल मचा दी थी। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, जीत का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। तो ये थी गीतकार आजम शकील बदायूनी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म हम दोनों के गीत। बोल हैं अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। गीतकार हैं चिरपरिचित साहिर लुधियानवी। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।